ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक कि लाइन लाइन करंट किसे कहेंगे, फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे बैलेंस लोड। ठीक है, संतुलित लोड, संतुलित भार। ठीक है, बैलेंस लोड। तो बैलेंस लोड किसे कहेंगे, जब तीनों फेज में वोल्टेज समान तथा तीनों फेज का फेज एंगल इक्वल हो और तीनों फेज में बहने वाली धारा का मान समान हो तो हम उसको बैलेंस लोड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सभी को, कि जब तीनों फेज में फ्लो होने वाली करंट और उसका पावर फैक्टर समान हो, ठीक है, या इम्पीडेंस इक्वल हो तो हम उसे बैलेंस लोड कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोले अनबैलेंस लोड किसे कहेंगे, तो वही चीज़ है कि यदि पावर फैक्टर या करंट अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो सभी फेजेस के लिए, तो उसको हम अनबैलेंस लोड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इस प्रकार से हम अनबैलेंस लोड को भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम फेज पावर की बात करें तो फेज पावर किसे कहेंगे, फेज और न्यूट्रल, जो हमारा फेज होता है, फेज वायर होता है, और न्यूट्रल के सिरों के बीच नापी गई जो पावर होती है उसको हम फेज पावर बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से टोटल पावर तीनों फेज सिस्टम में जो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है उनमें तीनों फेजों के बीच मापी गई जो पावर होती है ना, जो कुल पावर होती है तीनों फेज के बीच में मापी जाने वाली पावर को हम टोटल पावर बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी को। इसके बाद में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कनेक्टिंग थ्री फेस वाइंडिंग। अब ये थ्री फेस वाइंडिंग होती है बेटा, जैसे अल्टरनेटर है, कोई भी अल्टरनेटर है उसमें रोटर लगा होगा, रोटर में वाइंडिंग की जाती है, उसमें कंडक्टर स्थापित किए जाते हैं। हाँ आप लोग बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा अल्टरनेटर होता है, इसमें अल्टरनेटर एक ऐसा डिवाइस होती है, एक ऐसा हमारा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एसी के फॉर्म में जनरेट करते हैं। यहाँ से एक चीज़ आप समझ लीजिए, यदि कोई आपको जनरेटर बोलता है या डीसी जनरेटर बोलता है, तो ऐसा जनरेटर जो डीसी सप्लाई को जनरेट करने का काम करता है, डीसी वोल्टेज को जनरेट करने का काम करता है। और यदि आपसे कोई अल्टरनेटर बोल दे तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हमारी डिवाइस जो एसी सप्लाई को जनरेट करने का काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर एसी पावर को, एसी शक्ति को, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने का काम करता है, जबकि डीसी जनरेटर जो होता है तो वो डीसी सप्लाई को जनरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, यदि जनरेटर की बात की जाए तो वो डीसी जनरेटर की बात कर रहा है, यदि एसी को जनरेट करने वाले जनरेटर की बात की जाए तो उसके साथ में हमेशा एसी जनरेटर कहा जाता है, एसी जनरेटर, या उसी को हम अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आपके टरबाइन वगैरह होता है, वाटर जो हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं, हाइडल पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ पर वाटर हेड प्रोवाइड किया जाता है, और वाटर हेड काफ़ी हाई होता है, अलग अलग रेंज में होता है। उसको वाटर हेड के माध्यम से ऊपर से वाटर को फॉल करते हैं, वाटर को गिराते हैं, टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। टरबाइन की जो पंखुड़ियाँ होती है उस पर वाटर टकराता है, जो वाटर की जो गतिज ऊर्जा है वो टरबाइन को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उससे हमारा टरबाइन रोटेट करता है, और टरबाइन का जो अलग अलग कन्वेयर होते हैं, बेल्ट कन्वेयर, चैन कन्वेयर के माध्यम से हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से अल्टरनेटर घुमाते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हम कहाँ से दे रहे हैं, टरबाइन के माध्यम से दे रहे हैं। टरबाइन में एनर्जी कहाँ से आई है, वाटर से आई है। वाटर जो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे टरबाइन को दे दी, अब वो टरबाइन किसको दे रहा है, हमारे अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर को जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है,
हमें फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं और कंडक्टर को रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन में उन कंडक्टर्स में फ्लक्स कट होता है, उन कंडक्टर्स के कारण फ्लक्स कट होता है, जिससे उन कंडक्टर्स में ईएमएफ पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ही हम जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम बाहर वायर के माध्यम से हम ले लेते हैं, उसी का ही जनरेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनरेशन किया जाता है। तो अल्टरनेटर को जो प्राइम मूवर काम कर रहा है, वो अल्टरनेटर में प्राइम मूवर काम कौन कर रहा है, आपका टरबाइन कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इसी प्रकार से आपके टाइडल पावर प्लांट होते हैं, इसी प्रकार से जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पर कुछ न कुछ प्राइम मूवर के लिए वहाँ पर मतलब कुछ मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करके विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए, विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक लोड हैं उनको चलाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हम बता दें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा इसमें 3 फेज सप्लाई सिस्टम में जनरेटर्स यूज होते हैं या अल्टरनेटर यूज होते हैं, उसमें रोटर होता है। रोटर में वाइंडिंग स्थापित की जाती है और जो वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग, हम 3 फेज सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज भी जनरेट किया जा सकता है और 3 फेज भी जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो हम कभी भी ऐसा बात नहीं करते 2 फेज सिस्टम सप्लाई सिस्टम। ठीक है, 2 फेज जनरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 फेज जनरेट करेंगे, देखो आपका जो एक साइकिल के लिए कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। 60 डिग्री को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री एक फेज और दूसरा फेज 180 डिग्री। तो एक पॉजिटिव 180 डिग्री रोटेट कर रहा है तो एक 180 डिग्री नेगेटिव रोटेट करेगा, तो ये एक दूसरे को ये एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हमको पावर 0 ही मिलेगी। ठीक है, तो 2 फेज में आप कभी भी बात नहीं कर सकते हैं, आप 3 फेज में ही बात करेंगे। अब इसमें 3 फेज में क्या होता है कि देखो 2 फेज में क्या करेंगे कि हम एक दूसरे को 90 पे हमको रखना होगा, फिक्स करना होगा, और जब 90 पे रखेंगे तो एक पॉजिटिव मैक्सिमम में है तो एक नेगेटिव मैक्सिमम में है, तो उस कंडीशन में हमको मिलने वाला पावर 0 मिलेगा। लेकिन हम 3 फेज सप्लाई सिस्टम की बात करें तो 3 फेज में क्या होता है कि 360 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हम 3 कंडक्टर्स यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं और कितने एंगल पे करेंगे वो हमको यहाँ से मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 3। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको 120 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों जो वाइंडिंग आपको 3 फेज के लिए वाइंडिंग जो स्थापित करना है उनको आपको इस प्रकार से स्थापित करना है कि ये एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हों। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये एक दूसरे से देखो यहाँ पर आप लोग, ये एक दूसरे से 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली यहाँ से आपका मिल जाएगा। ये फेज सीक्वेंस होता है ए बी सी, या इसको बोलेंगे आर रेड, ये वाला जो होता है वाई येलो, और जो ये वाला होता है बी ब्लू। तो इस तरह से यहाँ पर आर वाई भी फेज सीक्वेंस होता है। तो ये इससे 120 पे, ये इससे 120 पे, ये इससे 120 पे यहाँ पर एंगल बनाते हैं, एक दूसरे से 120 एंगल पे ये कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों को मैंने बताया था कि ये एक बैलेंस लोड कहा जाएगा। इसमें वोल्टेज का मान समान, एंगल आपस में एक दूसरे समान पे हैं और समान करंट फ्लो होती है, तो इसको ये बैलेंस लोड है। यहाँ पर ये अनबैलेंस है, देखो यहाँ पर एंगल इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ एंगल कुछ है, यहाँ एंगल कुछ है। इसमें देखिए इसका वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा है, एंगल तो 120 है लेकिन वोल्टेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज का मान कम है। तो ये अनबैलेंस लोड के लिए ये बताए गए हैं, ये जो फेजर डायग्राम बताए गए हैं। लेकिन ये बैलेंस लोड के लिए आपका, बैलेंस सप्लाई के लिए आपका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको अलग अलग कनेक्शन होते हैं। जो हमारा सप्लाई सिस्टम होता है 3 फेज वाइंडिंग को जोड़ने के लिए 2 मेथड्स होती हैं। जो 3 फेज वाइंडिंग है ना, जो आपको अल्टरनेटर में वाइंडिंग की जाती है जहाँ पर हमारा ईएमएफ पैदा होता है, वहाँ पर ये 2 प्रकार के कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो स्टार हो सकता है या फिर दूसरा डेल्टा हो सकता है। ठीक है, स्टार में भी 3 कंडक्टर्स बाहर आ रहे हैं, इसमें भी 3 कंडक्टर्स, इसीलिए इनको 3 फेज सप्लाई सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपस में यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट में जुड़े होते हैं, इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं।
ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। जहाँ पर स्टार कनेक्शन होगा वहाँ पर ही 4 वायर रन करेंगे। जहाँ पर डेल्टा कनेक्शन होगा और जहाँ पर डेल्टा कनेक्शन से आउटपुट जाएगा वहाँ हमेशा आप बेटा 3 ही कंडक्टर आपको दिखाई देंगे। तो 4 कंडक्टर कहाँ दिखाई देते हैं? जहाँ पर स्टार कनेक्शन का आउटपुट होता है, क्योंकि ये 3 कंडक्टर तो होते ही हैं, लेकिन एक पॉइंट कॉमन का निकलता है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो आप यहाँ से जान लीजिए कि आपका न्यूट्रल आया कहाँ से। 3 फेज तो आपका सप्लाई जो पावर है ये पैदा हो रहा है, यहाँ से 3 फेज सप्लाई जनरेट हो रही है। न्यूट्रल कहाँ से आया? न्यूट्रल जो आपका अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग होती है वो स्टार में कनेक्टेड होती है, और उस न्यूट्रल का ही, उस अल्टरनेटर का ही जो कॉमन पॉइंट होता है वही आपके घरों में रन करता है। अल्टरनेटर की बात की जाए या फिर ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर में भी वाइंडिंग की जाती है। अब यहाँ पर 3 फेज सप्लाई सिस्टम की बात हो रही है, 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात होगी, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो वहाँ पर भी स्टार कनेक्शन में ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो आपके घर में सप्लाई आती है वो 4 वायर 3 फेज सप्लाई सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, हमको तो प्राइमरी पता नहीं क्योंकि हमारे घर में प्राइमरी से इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में सेकेंडरी से आ रहा है। तो सेकेंडरी हमको ये पता होना चाहिए कि जब सेकेंडरी से आ रहा 4 वायर 3 फेस है, तो इसका मतलब जो है हमारे सेकेंडरी साइड में, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग की गई है वो स्टार में की गई है। इतना आप ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं से 3 फेज आया है, ट्रांसफार्मर में पहले आया है और वो 11 kV में होता है या 33 kV में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। हमको तो 440 वोल्ट या 230 वोल्ट ही चाहिए रहता है, सिंगल फेज 230 वोल्ट, और जो हमारे 3 फेज में है तो वो 440 वोल्ट मिलता है। तो हमको तो इतना ही वोल्टेज चाहिए, लेकिन ये 11 kV में है, 11,000 वोल्ट में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो हमारे अल्टरनेटर का जो वाइंडिंग्स होती है वो हम 2 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। 2 प्रकार से इनके कनेक्शन होते हैं, एक तो या स्टार में होगा या फिर दूसरा डेल्टा में कनेक्ट होगा, ठीक है। एक तो स्टार में होगा या फिर दूसरा डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। तो 3 फेज वाइंडिंग में तीनों कॉइल को स्टार में जोड़ा जा सकता है। इस विधि में तीनों वाइंडिंग के तीनों जो प्रारंभिक सिरे होते हैं, तीनों वाइंडिंग की जैसे ये 3 प्रारंभिक सिरे हैं, इनको एक ही पॉइंट पर तीनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट को ही न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्लियर है ये? इसी कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन कहेंगे, ठीक है। सभी क्लियर है? अब ध्यान से आप ये देख लीजिए कि इसमें स्टार में हम फेज और न्यूट्रल के बीच में, फेज ये हो गया और ये न्यूट्रल के बीच में जब वोल्टेज मेजर करेंगे, इसको यहाँ और इसमें मिलने वाले वोल्टेज को VPH से हम डिनोट कर सकते हैं। VPH मतलब फेज वोल्टेज, ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या है VPH मतलब फेज वोल्टेज, लाइन करेंट, लाइन फेज करेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक वायर निकलेगा, यहाँ से एक वायर निकलेगा, ये न्यूट्रल पॉइंट से जैसे ये लाइन है वैसे ही डॉट 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 यहाँ ये ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से लाइन एक खींच सकते हैं। तो इसके और इसके बीच में मेजर करने वाला जो वोल्टेज होगा उसी को हम फेज का वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि जब यहाँ पर वोल्टेज मेजर करेंगे इन दोनों के बीच में तो ये लाइन वोल्टेज हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ के बीच में करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच करेंगे तो उसको हम फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो इसमें जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम होता है, या फिर जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम फेज वोल्टेज का होता है। मतलब VL = √3 × VPH, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज होगा वो कितना होगा? √3 टाइम ऑफ VPH, फेज वोल्टेज का √3 गुना लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है। ये किसके लिए है? स्टार कनेक्शन के लिए, मात्र स्टार कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है। इस पॉइंट तक आने में करंट क्या कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इस पॉइंट तक आने में तो कॉमन पॉइंट है, जहाँ पर मेरा पॉइंटर अभी पर दिखाई दे रहा है वो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देखो
ये लोड है, ये हमारा लोड है इम्पीडेंस जिसको बोलेंगे, ये लोड है, ठीक है। यहाँ से करंट लोड में कहीं डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ से करंट आया, लोड में डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। यहाँ से करंट आया, लोड में डिवाइड हुआ क्या? नहीं हो रहा है। या फिर यहाँ से बाहर करंट जाएगा, यहाँ से बाहर इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, तो ये लोड में कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर लाइन करंट होगा वो फेज करंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टार कनेक्शन में जो हमारा लाइन वोल्ट करंट होता है वो जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है, मतलब आई एल इक्वल्स टू आई पी एच, ठीक है। और हम बात करें स्टार कनेक्शन में, इसी के लिए हम स्टार कनेक्शन में वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होता है? वी एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 वी पी एच, वी एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 वी पी एच, ठीक है। इसके बाद में हम डेल्टा कनेक्शन की ओर जब जाएंगे तो डेल्टा कनेक्शन में आप देखोगे करंट यहाँ से तो आया लेकिन दो भागों में बट गया। ये लोड है, लोड के लिए दो लोड में बट गया। यहाँ से करंट आया, ये भी दो भागों में बट गया। यहाँ से करंट आया, ये वाला यहाँ भी दो भागों में बट गया है, ठीक है। तो करंट का डिवीजन हो रहा है आपको डेल्टा कनेक्शन में। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो करंट होगा फॉर द डेल्टा कनेक्शन, फॉर द डेल्टा कनेक्शन जो करंट होगा वो क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी आई एल लोड करंट इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 आई पी एच, आई एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 आई पी एच, ठीक है। तो यहाँ पर करंट की बात करें डेल्टा कनेक्शन में तो ये करंट कितनी होगी? रूट ऑफ आई एल इक्वल्स टू, मतलब आई एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 आई पी एच, ठीक है। और इसमें वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज देखो यहाँ पर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच यहाँ पर मेजर करने कोई सवाल ही नहीं है। वोल्टेज है क्या? नहीं है ना, कोई भी न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। इसमें सिर्फ 3 ही कंडक्टर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक्चुअल में 4 कंडक्टर निकलते हैं। यहाँ पर 3 तो फेज के रहते हैं और एक न्यूट्रल का रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट को न्यूट्रल बोला जाता है। जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डेल्टा कनेक्शन में, ध्यान दीजिए डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की इक्वल होता है, जबकि स्टार कनेक्शन में करंट इक्वल होता है लाइन करंट फेज करंट के इक्वल। मतलब स्टार में करंट इक्वल होगा, लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होगा, लेकिन डेल्टा में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होगा। यहाँ पर वोल्टेज इक्वल हो रहा है लाइन और फेज वोल्टेज, और यहाँ पर करंट इक्वल हो रहा है लाइन और फेज करंट, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर लाइन करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब आई एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 आई पी एच, जबकि यहाँ पर वोल्टेज की बात होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर किसकी बात होगी? यहाँ पर वोल्टेज की बात होगी। यहाँ पर वोल्टेज होगा वी एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 वी पी एच, यहाँ पर आई एल इक्वल्स टू रूट 3 ऑफ आई पी एच, ठीक है। मतलब लाइन यहाँ पर लाइन करंट का मान क्या होगा? इक्वल होगा फेज करंट के, लेकिन वोल्टेज जो होगा आपका यहाँ पर, इससे पता चल रहा है ना, वी एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 वी पी एच से मतलब है कि हमारा जो लाइन वोल्टेज है वो हमेशा फेज वोल्टेज से यहाँ पर अधिक होता है, पर यहाँ पर इक्वल होता है वोल्टेज की बात करें तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था कि इफ द 3 इम्पीडेंस विच में बी स्टार और डेल्टा कनेक्टेड आर इक्वल देन द 3 फेज लोड इज सेड टू बी बैलेंस। तो यहाँ पर भी ये पर स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्टेज वगैरह इम्पीडेंस वगैरह ये सब सेम है, इक्वल है, तो इसको हम बैलेंस लोड बोलेंगे, ठीक है, बैलेंस सिस्टम बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में हमने स्टार के लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ किया था, सभी लोगों ने इसको देखा था आई थिंक, ठीक है। देखा था ना किस प्रकार से हम इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हमने कैसे फेजर डायग्राम को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने 3 डिफरेंस लिया है। ये एक VAN है, ये फेज जो हमारा फेज वोल्टेज
और ये फेज वोल्टेज, तीनों को हमने VAN, फेज वोल्टेज का मतलब है कि जो हमारा एक फेस और एक न्यूट्रल, एक फेस और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल के बीच का ये वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, इसी को हमने इसके बैक साइड में इसको इतना ही, जितनी इसकी लेंथ है वही लेंथ की इसके पीछे बढ़ा दिया डॉट डॉट लाइन से, इस लेंथ का ये डॉट डॉट लाइन से, और इस लेंथ का ही इसे डॉट डॉट लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसके बाद में हम इसी के पैरेलल ये वाली लाइन खींच देंगे, और इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को खींच देंगे, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ से हम इसको सीधा मिला देंगे, और यही आपको ये BN था और ये NC था, तो VBC ये बन जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वोल्टेज इसको लेते हैं, नेगेटिव वाला पहले बाद में लिखते हैं, जो C है, C फेस है और यहाँ पर B फेस है, तो मतलब फेस टू फेस वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार से इनके लिए फेस टू फेस की वैल्यू ये मिल जाएगी, इनके लिए फेस टू फेस की वैल्यू ये मिल जाएगी, मैंने कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है, देखो बेटा यहाँ पर देखो, व्हेन फेज सीक्वेंस इज ABC, जब ABC आपका फेज सीक्वेंस हो तब उस कंडीशन में क्या होगा कि VAB लीड VAN बाई 30 डिग्री। तो जो VAB है, जैसे VAB है वो VAN से 30 डिग्री पे लीड करेगा। ठीक है, फिर BBC है वो BBN से 30 डिग्री पे लीड करेगा। तो ये इनके मतलब इनके बीच में बना एंगल 30 होगा, ये सभी के बीच में बना एंगल आपको 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये वही डायग्राम है, यहाँ पर बताया गया है आपको। ठीक है, ये स्टार पॉइंट बनाया गया है, देखो ये स्टार के लिए बनाया गया। करंट द फ्लोइंग थ्रू ईच इम्पीडेंस इज कॉल्ड फेज करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सप्लाई लाइन कॉल्ड लाइन करंट। ठीक है, कौन बात कर रहा है भाई? अच्छा, तुम लोग आपस में बात कर रहे हो क्या? देखो क्या इसमें लिखा गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया बेटा, वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। इन स्टार कनेक्शन, इन स्टार कनेक्टेड लोड द लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज करंट फ्रॉम द फेजर डायग्राम गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड, इट इज क्लियर दैट। देखिए ये कोई भी ये यहाँ पर लाइन करंट है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपको स्टार कनेक्शन के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, देखो आप ये और ये आपस में ये इक्वल हो गए, मतलब देखो ये लाइन करंट फेज करंट के इक्वल हैं, ये मान यहाँ पर आपको इक्वल मिल रहा है। ठीक है, इन बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज लोड द लाइन करंट इज √3 इंटू IPH इक्वल्स टू V डिवाइड बाई Z, मतलब ये IL है। ठीक है, ये लोड करंट है, ये लाइन का, ये यहाँ पर लाइन करंट इक्वल्स टू √3 ऑफ IPH। आगे स्लाइड में अपन देखते हैं। अच्छा इतना ही था क्या? चलिए इतना ही था, है ना। तो आपको स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में करंट का मान इक्वल होता है, वोल्टेज का मान जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स ऑफ VPH होता है। ठीक है, और यहाँ पर स्टार कनेक्शन में करंट का मान समान होता है। डेल्टा कनेक्शन की बात करें, ये डेल्टा कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है, लेकिन करंट का मान, जो लाइन करंट का मान है वो √3 टाइम फेज करंट के बराबर होता है। ठीक है, लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ IPH। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, सभी लोग अपने डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं। किसी कोई डाउट है?